हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेट आ रही है चैनल पे। आप लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि सर स्कोर 70/70 इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स का वीडियो लेके आइए, और भी 2-3 सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा है। बट क्योंकि मेरा हेल्थ कंडीशन सही नहीं था, मैं कफ़ एंड कोल्ड से गुजर रहा था अभी, तो इसीलिए मैं वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। ऑल्दो कंटेंट ऑलरेडी रिसर्च पढ़े हुए थे रिसर्च करके, तो मैंने सोचा कि जल्दी से अब रिकॉर्ड करता हूँ और उसे अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग बेनिफिट पा सकें, है ना। तो चलिए सीधे वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली इस वीडियो को हम लोग 3 सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहला सेक्शन है थ्योरी सेक्शन। जब ये सेक्शन कवर अप हो जाएगा उसके बाद हम लोग डेरिवेशन सेक्शन देखेंगे और सबसे एंड में हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात मैं ये बता दूं कि जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं वो सारे आपको पीवाईक्यू में इजीली मिल जाएंगे, बट उनमें से कौन से क्वेश्चन है जिनके आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसको मैंने मेंशन करा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोग उसको समझेंगे और देखेंगे कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जनरली क्वेश्चन नंबर 9 में ये चीज़ पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। तो उनमें कुछ टॉपिक्स दिए रहते हैं 3-4, जिनमें से किसी 2 को आपको अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। आपको ऑलरेडी ये सब पता होगा क्योंकि आपने एक एग्ज़ाम तो पहले दे ही रखा होगा, है ना। तो 4 क्वेश्चंस रहते हैं 9 नंबर में, जिसमें से किसी 2 को लिखना होता है और वो दोनों 7-7 मार्क्स ईच रहते हैं, है ना, मतलब 7-7 मार्क्स के रहते हैं। तो 7 मार्क्स मतलब मिनिमम 1.5 पेज, और 2 पेज अगर आप लिख सको तो और अच्छा है ना। तो शॉर्ट नोट्स वाले सेक्शन में कुछ ये सारे टॉपिक है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इसमें क्या होता है, कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी जैसे मोमेंटम हो गया और पोजीशन हो गया, इसको सेम टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं करा जा सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग जानते हैं, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। इसी चीज़ को आपको ढंग से लिखना है पॉइंट वाइज, और अगर हो सके तो आप फार्मूला भी मेंशन मेंशन कर सकते हैं, है ना। और उस फार्मूला पे 1-2 सवाल भी आप सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे कहीं ना कहीं 2 नंबर में या फिर कई बार 7 मार्क्स में भी एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो आई होप कि आप इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों ही लगभग लगभग सेम ही इफेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ वेवलेंथ का बढ़ना होता है ना। मतलब कॉम्पटन इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि वेवलेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में आप ज़रूर से पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये रेगुलरली 2-3 सालों से रिपीटेडली ये सब पूछा जा रहा है, ये दोनों ही चीज़। तो मे और मे नॉट भी अगली बार भी पूछा जाए तो आप, क्योंकि ये ईजी चीज़ है ना, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल और थ्योरी, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि ये हर साल में पूछा गया है। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के वैलेंस सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके बाद इस मॉडल के थ्रू बहुत सारा रिसर्च हुआ जिससे अलग अलग प्रॉपर्टी मिली हमें, ठीक है। उसके बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं। देन है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इस पे भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मतलब 2 साल में तो शायद रिपीटेडली पूछा ही गया, तो इसको भी आप देख के जाएंगे ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी बैंड गैप। जैसे कि मेटल्स या फिर कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें बैंड गैप सबसे कम होते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर में मीडियम बैंड गैप गैप होता है, और फिर इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा बैंड गैप होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से देख के जाएंगे। फिर उसके बाद सबसे एंड में आता है पॉपुलेशन इन्वर्जन फॉर पीएन जंक्शन डायोड। ये तो 9th नंबर में नहीं पूछेगा, बट ये क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में पूछ लिया जाता है कई बार। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में बताएं आप, है ना। पीएन जंक्शन डायोड में भी ये लेजर के लिए भी पूछा जा सकता है या नॉर्मल डायोड के लिए भी पूछा जा सकता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में आप ज़रूर से पढ़ के जाएँ, ठीक है। इसके आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो पहली बात, यहाँ पे जितना भी टॉपिक मेंशन किया गया ये सब आसान है, ठीक है। और आपको ध्यान में ये रखना है कि इन सारे टॉपिक के बारे में जब भी आप पढ़ें तो कम से कम 1.5 पेज का कंटेंट आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम 2 पेज का, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो छोड़े नहीं, है ना। मतलब कम से कम 1.5 पेज तो भर के आए ही अगर इन पे क्वेश्चन आ जाता है तो, और बहुत हायर चांस रहेगा कि इनमें से कोई 2 या 3 टॉपिक पे क्वेश्चन आ भी जाए,
ठीक है, तो आई होप आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है कि डिस्कस अबाउट क्रोनिग पेनी मॉडल फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल। यहाँ पे जेएन हो गया, इन था ये, ठीक है। मतलब क्रोनिग पेनी मॉडल को डिस्कस करने के लिए बोला जाता है और बेसिकली ये 1D में होता है, ठीक है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1D 2D 3D तीनों में ही हो सकता है, लेकिन 1D को डिस्कस किया गया क्रोनी पेनिंग मॉडल में, ठीक है। और इसी मॉडल के थ्रू हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि मतलब बैंड गैप वाले रिजल्ट पे पहुंचते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस मॉडल के बारे में जब आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो इस चीज़ को आप जान ही जाएंगे। और उसके बाद ड्रॉ ई के डायग्राम। ई के डायग्राम क्या होता है? टोटल एनर्जी वर्सेज वेव नंबर का डायग्राम बनाने को पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लगभग हर साल में आया हुआ है, तो आप इसके आसपास का जितना थ्योरी है वो जरूर करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है कि एलईडी के बारे में आप पढ़ के जाएं, क्योंकि एक मॉडल ही है जिसमें एलईडी और लेजर के बारे में पढ़ना है। तो एलईडी पे जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो ये है कि एलईडी क्या होता है, उसके बारे में लिखिए। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एलईडी, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी, मतलब फैब्रिकेशन में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। और देन फिर है एडवांटेजेस ऑफ एलईडी ओवर इंडेसेंट लैम्प, ठीक है। तो एलईडी का क्या एडवांटेज है, ठीक है, पहले के लैंप के मुकाबले, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये चारों हो सकता है तो एक ही क्वेश्चन में इंक्लूडेड हो, मतलब ये चारों मिलाकर 14 मार्क्स के हो या फिर इनमें से कोई 3 मिलाकर 14 मार्क्स के हो, ठीक है। तो इसको जरूर से करके जाए, ठीक है, क्योंकि ये आसान है और आप इसे कर भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एलईडी के बाद लेजर का सेक्शन आता है। लेजर भी शायद सेम ही मॉड्यूल में अवेलेबल है। तो एलईडी या लेजर दोनों में से हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आता है, या तो एलईडी का आ जाएगा नहीं तो लेजर का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑक्सीलेशन था, ठीक है। तो सबसे पहला है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ लेजर्स। तो लेजर के बारे में सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर के बारे में लिखे और उनका वर्किंग कैसे काम करता है उसके बारे में लिखे, ठीक है। देन है व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशंस। ये क्वेश्चन 2 ईयर में रिपीटेडली पूछा गया है। एंड वाई दे आर ऑब्जर्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से करके जाए। देन है राइट अबाउट इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर्स। इसको भी पढ़ के जाए क्योंकि ये भी 2 साल में रिपीटेडली पूछा गया, ठीक है। अगर अभी तक डिस्कस किया हुआ जितना चीज़ें था उसको आप करके चले गए तो आई होप इस पेज से आप मिनिमम 14 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्रोनिक पेनी मॉडल और एलईडी और लेजर, इससे भी आप लेट से बोल सकते हो कि आप मिनिमम 14 मार्क्स इन जो क्वेश्चंस था 2-3 सेट का, इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देन फिर इस पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ पिन एंड अवलांचे फोटो डायोड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आने का बहुत हाई चांसेस रहता है कि पिन और एवलांचे फोटो डायोड के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया, ठीक है। और एवलांचे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसके बारे में बताया, ठीक है। इसमें डायग्राम बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो क्योंकि पेज भरना होता है हमें ना, तो अगर उसमें डायग्राम है तो आप उसको ज़रूर से इंक्लूड करें, ठीक है। उससे इंप्रेशन भी अच्छा बनता है और लगता भी है कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर से करके जाए, ठीक है। मतलब डायग्राम ज़रूर बनाए अगर बना सके आप तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म। इसके बारे में भी आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आने के चांसेज है कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आई होप आप इतना कर लेंगे तो 14 मार्क्स और लेके चलिए, मतलब 52 मार्क्स मैं बोल सकता हूँ कि इतना से आने का चांसेज है। मतलब अभी तक 4-5 पेज जितना डिस्कस किया वहाँ से 40 to 50 मार्क्स जरूर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप करके ही जाएंगे आई होप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेरिवेशन सेक्शन पे, ठीक है। डेरिवेशन में 2 चीज़ें आती है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव इफेक्टिव मास, ठीक है। मतलब सबसे पहले इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन चाहिए और उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव इफेक्टिव मास के बारे में हमें लिखना होता है, ठीक है। तो ये भी 7 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन के आने का हाईयर चांसेस रहेगा। तो आई होप आप इन दोनों डेरिवेशन को जरूर करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी आसान है तो आप करके ही जाए, है ना। मतलब छोड़ने का कोई चांस नहीं बनता है। अगर आप डेरिवेशन छोड़ते हो तो सब्जेक्टिव पार्ट जितना भी मैंने गेस करवाया वो जरूर सही करके जाए, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है न्यूमेरिकल का सेक्शन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल रिसेंट ईयर में तो आते ही हैं, जैसे कि 23 का पेपर होगा या फिर 22 का पेपर होगा, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स देखे ही होंगे। लेकिन दो न्यूमेरिकल था जो कि बहुत रिपीटेडली पूछा गया। वो था फॉर अ यूनिफॉर्मली डोप्ड सिलिकॉन सैंपल विथ Na इज इक्वल टू 10⁻16 सेंटीमीटर माइनस क्यू है, और फिर Nd का वैल्यू दिया हुआ है, और वहाँ पे डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन एट रूम टेम्परेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन को फाइंड करना रहता है। और दूसरा है कि एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, और उसके बाद ये दोनों न्यूमेरिकल आप लगा के जाना। आई होप कि ये आ जाए, अगर लक अच्छा रहेगा तो। लक नहीं अच्छा रहा तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली बात कि हमने डिस्कस तो सब कुछ कर ही लिया है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बट चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने सब्जेक्टिव पार्ट को बहुत अच्छे से कर ले, इतना अच्छा कर ले कि न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कम से कम करना पड़े, ठीक है। अगर डेरिवेशन अगर आपको टफ लगता है तो कम से कम करना पड़े, अगर टफ नहीं लगता तो फिर ठीक है, डेरिवेशन ज़रूर से कर ले। और न्यूमेरिकल अगर ईजिली अगर ये दोनों सॉल्व हो जाता है, या फिर एक दो और न्यूमेरिकल्स होंगे 22 और 23 के पेपर में, उनको भी आप कर लेना अगर डुएबल है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव करके जाएंगे। अगर क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव ज़्यादा रहे, जो कि देखा भी जाता है कि सब्जेक्टिव इन दिनों बहुत ज़्यादा ही आ जाता है ना कहीं, ताकि बच्चा पास कर जाए, इसके लिए सब्जेक्टिव तो वो दे ही देते हैं। तो इस पेपर को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जितना भी 19, 22, 23 ये पेपर अवेलेबल है आपके पास, उसका पहला वाला सेक्शन जो 14 मार्क्स वाला सेक्शन है, वो सारा क्वेश्चन ही करके जाएंगे, ठीक है। वो सारा कर लेंगे तो सब्जेक्टिव का भी फेयर आपको नॉलेज हो जाएगा कहीं ना कहीं। और जितना सब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे गेस करवाया उतना को जरूर करके जाए, ठीक है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आई होप आप 70 में मिनिमम 50 एबव तो स्कोर करके ही आओगे कहीं ना कहीं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस सेशन का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप हेल्प मिली होगी। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में।